अब देखिए, अब अपन क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो कि हमें सोल्व क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दो इक्वेशन दे रखी हो तो इक्वेशन 1 बोलो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 लेके हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब देखो इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, 3x माइनस वाई इक्वल में 3, तो इसको अपन लिख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल में 3। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला था, या तो x को इधर रखो या y को रखो, है ना, जो वेरिएबल हो। तो यहाँ पे आपका मन हो x को रख लो या फिर y को रख लो। मैंने रखा x वाले को, समझ गए क्यों रखा, क्योंकि माइनस वाई है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, समझ गए। तो माइनस वाई इक्वल के उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का y, और 3 वही है अपनी जगह पे, तो प्लस का 3 है। यहाँ तक क्लियर। अब सुनो, x अभी भी अकेला नहीं हुआ, क्या हुआ, क्या सिंगल नहीं हुआ, तो x को सिंगल रखा, y प्लस 3 तो अपनी जगह पे है ही, 3 मल्टीपल में नीचे गया तो डिवाइड में हो गया। यहाँ तक समझ में गया। सॉरी 3 था ना, तो 2 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर आपके। x के साथ में क्या था, 3 था, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब x की वैल्यू जो आई, इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। आई बस में इक्वेशन 1 को लेके सोल्व किया, x की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब 1 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। अब आप देखो 2 में क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल में 9। यहाँ तक क्लियर है। अब आप समझना, x की वैल्यू जो दे रखी है वही अपन को यहाँ पे पुट करनी है। 9 का 9, x कितना है, y प्लस 3/3, समझ गए। x की वैल्यू रख दी, माइनस का माइनस 3y का 3y। क्लियर आपके। बस हमें x की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, ठीक है। इक्वल में क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना हमें, पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है। क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट। तो देखो 9 और ब्रैकेट, मतलब ये क्या है, मल्टीपल में क्या होता है, कोई चीज़ कैंसिल हो रही होती है तो कैंसिल करते हैं। क्या 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, देख लो, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, क्योंकि कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में बच गया y प्लस 3 और माइनस 3y इक्वल में 9। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब सुनो, ब्रैकेट सोल्व अभी तक हुआ नहीं है, तो कैसे करेंगे, 3 को y से, मतलब 3 को y से मल्टीप्लाई करना, और वही 3 को इस 3 से भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। आगे बात समझ में। देखो कैसे, 3 को y से करो, 3y प्लस 3 3 जा 9, माइनस का 3y अपनी जगह पे इक्वल में 9। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब आप आगे देखो, अब इसमें क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा 3y माइनस का और 3y प्लस का, 3y से 3y क्या हो गया, कैंसल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कितना बचा, 9 बचा, और इक्वल में भी क्या बचा, 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तक अपन ने क्या देखा था कि भाई क्वेश्चन सोल्व करते थे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आती थी। क्या यहाँ पे कुछ वेरिएबल है, नहीं है, ना तो x है ना y है। देखो ना, सिर्फ ये टर्म बची 9 और 9, कोई वेरिएबल नहीं। जब कोई वेरिएबल नहीं, जब x की वैल्यू ही नहीं निकाल पाए, y की ही नहीं निकाल पाए, तो आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, मतलब मेन ही सॉल्यूशन है। तो अपन क्या बोलेंगे, इन्फिनिटली सॉल्यूशन। समझ गए, आई बात समझ में। मतलब अपन कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ना तो x की निकली ना y की, इन्फिनिटली सॉल्यूशन। क्लियर आपके। इसका आंसर ये होगा, आगे अपने कुछ करना ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे आते हैं अपन। अब देखो, अभी तक हमने क्या किया, नॉर्मल डिजिट थी, नॉर्मल थी, क्या नॉर्मल है, नहीं है। आपको क्या दिख रहा है पॉइंट में, अगर आप चाहें तो इक्वेशन 1 2 लेके ऐसे कर लो, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप इक्वेशन 1 2 लेके करोगे पॉइंट में वैल्यू, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है। अपने ऐसा नहीं करना,
आप तो ये पता लगाओ कि यार पॉइंट तो है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट कितनी दिख रही है 1। देख लो हर एक में पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही आ रही है, मैं बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 है, तो ध्यान रखना जब पॉइंट के बाद एक डिजिट हो, कितनी डिजिट एक डिजिट, आप पॉइंट हटाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, समझ गए। पॉइंट हटाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कब करना है 10 से, जब पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो। अगर 2 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई करता, समझ गए। नीचे भी देख लो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहाँ पे भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल में 13। फिर आगे देखो 4x प्लस 5y इक्वल में 23। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नॉर्मल इक्वेशन बन गई। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। आई बस समझ में। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को लेके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल में कितना 13। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, x को रखो या y को रखो, आपका जो मन हो ना वो कर लो, है ना। मैंने x को रखा 2x, 13 अपनी जगह पे है, 3y को मैं ट्रांसफर उधर कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो 3y वहाँ गया तो माइनस का 3y। आई बस समझ में। अब अभी वेरिएबल अकेला नहीं हुआ है, अकेला करना है तो x को एज इट इज़ रखो, 13 माइनस 3y अपनी जगह पे है, ये मल्टीपल में, तो यहाँ गया तो डिवाइड में हो गया, समझ गए। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या बोल दिया 3 बोल दिया। आई बस समझ में। 1 को लेके हमने सोल्व कर लिया। अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। आ रही बात समझ में। इक्वेशन 2 पे आ गए। देखो क्या बोल रहा है 4x प्लस 5y इक्वल में 23। यहाँ तक क्लियर। अब सुनना, x की वैल्यू जो आई x की जगह रख देना, 4 का 4, x कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल में 23। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखना क्या है, 4 के बाद में क्या है ब्रैकेट है, मतलब क्या है मल्टीपल में, तो क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब आगे अपन सोल्व नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पहले एक बार लिख दो, 2 है ब्रैकेट में कितना 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल में 23। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब 2 को मल्टीपल इस पूरे से करना है, 13 2 जा 26, है ना, प्लस माइनस माइनस 3 को 2 से 6 और y का y, ठीक है, और प्लस 5y इजिकल टू 23। आगे बात समझ में। अब आपको दिख रहा होगा, अब सुनो, इक्वल के इधर उधर नहीं ले जाना जब तक सोल्व नहीं हो जाता, ठीक है। आपको दिख रहा है ये दोनों y दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो 26, तो भाई इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो 26 का 26 लिख दो, 6y किसका माइनस का और प्लस का 5y, तो एक प्लस का और एक माइनस का होता है, तो क्या होगा माइनस होगा। 6 में से 5 गए, 1 बचे और 1 y बचे, ठीक है। तो 1 y लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लिख दो y लिख दो। बड़ी डिजिट किसकी माइनस की, तो माइनस y, समझ गए। 1 y लिखने की कोई जरूरत नहीं, y लिख दो। क्लियर आपके। अब देखो इक्वल में कितना 23। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, वेरिएबल को अलग करो। अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया माइनस y इक्वल में 23 अपनी जगह पे है, मैंने प्लस किसका चेंज किया 26 का, प्लस का है उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का 26, तो माइनस y इक्वल में 23 में से 26 नहीं होता, तो 26 में से 23 लेस कर लो, कितना हो गया 3। बड़ी डिजिट किसकी माइनस की, माइनस माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल में क्या आ गया 3 आ गया। आया समझ में। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आया समझ में। अब आपको पता होगा जब y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपका जो मन हो जो इजी हो ना उसमें रख दो, है ना। तो मैंने रखा पुटिंग द
वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, इन इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट में रख देता हूँ, इजी है, किस में रख दिया, फर्स्ट में रख दिया है ना। देख लो आप, फर्स्ट क्या थी, 2x + 3y इक्वल में 13, 2 का 2, x का x, 3 का 3, y की वैल्यू कितनी है 3, ये रख दिया इक्वल में 13। अभी ट्रांसफर नहीं करना, पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 2x + 3 3 जा 9 इक्वल में 13, वेरिएबल को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, 13 अपनी जगह पे है, प्लस का 9 उधर गए तो माइनस का 9, तो 2x, 13 में से 9 गए 4, बिल्कुल सही है 4, ठीक है। x = 4 अपनी जगह पे है, 2 मल्टीपल में वहाँ गया तो डिवाइड में 2 2 जा 4, x बराबर कितना हो गया 2, तो x वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से लिख दो कि भाई x बराबर तो आ गया 2 और y = कितना आ गया 3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में।